हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल डेवल इंजीनियर पर। और आज हमारे साथ हैं तरुण जी और साथ में है उनकी गाड़ी जो कंपनी फिटेड सीएनजी है, सिलेरियो VXI। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और इससे पहले इनके पास कौन सी गाड़ी थी, ये इसको लेकर निराश है या खुश है, वो इसके बारे में जानेंगे। तो तरुण जी नमस्कार, सबसे पहले आपको। तो तरुण जी आप सबसे पहले हमें बताइए, ये आपने गाड़ी मतलब शुरुआत में क्या सोच के ली थी, मतलब सीएनजी? ये गाड़ी मैंने सोच के ली क्योंकि हमारा रनिंग बहुत ज्यादा था, लगभग पर डे का 100 किलोमीटर के एवरेज। तो उस वजह से हमने ये लिया है कि ताकि एवरेज के लिए एक नंबर की गाड़ी है। अच्छा, एवरेज का मुकाबला इसका, क्योंकि एक तो इंजन हल्का है और एवरेज मतलब आपने लगा लो 30-35 की एवरेज आराम से निकाल देती है ऑन हाईवे। हाईवे तो और ज्यादा निकालती है। अच्छा, हाईवे पे और भी ज्यादा। इससे पहले आपके पास कौन सी कार थी? इससे पहले मेरे पास थी डीजल में रिड्ज VDI। हाँ जी। बट ये था कि मारुति की जो डीजल की गाड़ियां थी, जैसे रिड्ज हो गई, स्विफ्ट डिजायर होगी, ये डीजल में कम से कम 25-26 की माइलेज निकालती थी। हाँ, एवरेज हाई इतना निकाल देती थी और गाड़ी एक नंबर की थी। तो फिर आप इतना खुश थे, तो फिर आप इस पे क्यों गए? अब क्या करें, वो पुरानी हो गई थी ना, उसका टाइम हो अच्छा, गया अब वो टाइम हो गया था। उसका टाइम होने के बाद तब हमने सीएनजी के लिए। तो आप इस गाड़ी को लेके मतलब थोड़ा सा खुश है या कहीं ना कहीं कोई कमी देखो, है? एवरेज के मामले में तो एक नंबर की गाड़ी है। एवरेज का मुकाबला इस गाड़ी के नीचे नीचे है। अच्छा, और पावर नॉर्मल है, इतनी ज्यादा वो नहीं है। अच्छा, पावर नॉर्मल है। तो हाईवे में तो कभी टॉप स्पीड जो इसकी रोड प्रेजेंस है वो कैसी लगी? जैसे कि कह रहे हैं आप हल्की गाड़ी है, अच्छी माइलेज देती है, तो आपने कभी थोड़ा सा ओवर स्पीड बढ़ाया और इसने कहीं? नहीं, उसमें इसका थोड़ा लूज पॉइंट है। पिकअप इसका लगा लो लास्ट 80-90 तक स्पीड में चलती है, उसके बाद तो उठाने में इसका जोर लगता है गाड़ी के पूरा। अच्छा, आप मतलब ये कहीं ना कहीं इसमें कमी भी है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो मैंने जो आप लेने गए तो इसके अलावा तो बहुत से ऑप्शन भी थे। जिस टाइम तो अल्टो 800 भी सीएनजी में आती थी। ये थोड़ी स्पेशियस भी है, ऊंची गाड़ी भी थोड़ी, इतनी ज्यादा अल्टो के मुकाबले। अच्छा, अल्टो के मुकाबले हमने 2019 मॉडल है ये। अच्छा, और कौन से मंथ में ली थी? ये अगस्त में ली थी। और आप सबसे लंबी ड्राइव जो इस गाड़ी में आपने की है वो कब की है? अभी 2 दिन पहले करी मैंने, रेवाड़ी से शिमला। अच्छा, तो उसमें कितना का आपका मतलब सीएनजी इसमें यूज हो गई? के मामले में आप बहुत नाम मात्र लगा लो इसके अंदर सीएनजी का। अच्छा, एवरेज के मामले में तो चीता है। बट जैसे कि आपने कह रहे पहाड़, शिमला गए तो पहाड़ थे, वहां पे कहीं ना कहीं गाड़ी ने मतलब प्रेशर तो मानना ही होगा। प्रेशर बिल्कुल मानना है गाड़ी ने, लेकिन हमारे को तो आदत पड़ चुकी है इसी गाड़ी को चलाते 4 साल हो गए, तो टैकल करने का थोड़ा बहुत है इसका। टैकल करने का। बट ये है कि जैसे कि जब ऊपर जाते हैं गाड़ी को लेके, सीएनजी को जलने के लिए थोड़ा सा हाई टेम्परेचर चाहिए गाड़ी में, और थोड़ा सा डीजल को भी। तो कहीं ना कहीं वहाँ पेट्रोल गाड़ियां ही यूज होती हैं जी। और आपको लगा नहीं कि भाई मैं सीएनजी गाड़ी लेके जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये गाड़ी रह गई? नहीं, ये अपनी उसमें है ना, डुअल में है ये। नहीं, वो तो डुअल में है, तो फिर आपने फिर भी थोड़ी सी तो आशंका रखी होगी, यार मैं इसको सीएनजी में जबरदस्ती चला लूं। मैंने तो नहीं हुआ ना? मैंने जबरदस्ती इसको चलाना ही था, सीएनजी में चला के देखना था। पेट्रोल में चलाया तो उसमें मतलब बात बराबर चल रही थी। तो मैं क्यों ना सीएनजी में चला जाए, एवरेज तो निकालेंगे कम से कम। हाँ, वही कह रहा था कि मैं देखिए पेट्रोल में गाड़ी तो कामयाब है, ऊपर हाईवे पे चलती भी है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी जैसे क्या होता है, पेट्रोल जल्दी जलता है, तो लोग वहां पे पेट्रोल की गाड़ियां ले जाती है। तो सीएनजी में भी ये, इसलिए मेरे को ये जानना था कि आपने कहीं पेट्रोल तो नहीं लगाया? नहीं, पेट्रोल नहीं लगा मैंने, सीएनजी में लगाया। अगर इतनी अपर हाइट तक अगर ये भाई पेट्रोल में क्या कहते हैं सीएनजी में जा रही है, तो कहीं ना कहीं बेटर ही है। बिल्कुल। तो इस गाड़ी को लेने में मतलब कहना चाहे तो आप इसको, अब हमारी ऑडियंस मान लो कोई इसको लेना चाहे जी, तो आप सेकंड इसको बेचना चाहेंगे? मान लो बाई चांस कोई पसंद करता है इस गाड़ी को? ना, बिल्कुल बेच देंगे। हमारे लिए तो अब ये हमारे 4 साल चला ली मैंने, तो ये कोई नया बंदा चला रहा है और जिसका रनिंग रोज का 100 किलोमीटर से ज्यादा है, तो उसके लिए तो बेस्ट है अप डाउन करने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ से गुड़गांव तक लोग अप डाउन करते हैं, तो रनिंग पड़ जाता है 100 के करीब अप डाउन में। कभी पेट्रोल में इसकी माइलेज नापी है कभी लगा के? मैंने तो स्टार्टिंग में आई जब से सीएनजी डलवाई, पेट्रोल में चलाई नहीं, बिल्कुल स्टार्ट पेट्रोल में होती, बाकी सीएनजी में चली है। पेट्रोल में होती है तभी इसके थोड़ा सा, एक्चुअल में सीएनजी गाड़ियां मेरे पास भी थी पहले आइटम, तो कहीं ना कहीं मेरे को इसलिए इसका थोड़ी इंजन में थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है कि हाँ थोड़ा सा मतलब पिकअप उठाते टाइम ना थोड़ा सा एकदम झटका ऐसे ऐसे हल्का सा लेती है और इंजन थोड़ा सा वाइब्रेट भी कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद अंदर तो खैर कोई वाइब्रेशन आई नहीं है। तो आपकी ऑन रोड कितने की पड़ी? ये उस समय 6 की पड़ी थी ऑन रोड, 6 की 2019 में? हाँ जी, कंपनी फिटेड थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात है आपने 6 लाख में इसमें ले ली, तो आपने तो बहुत सी बचत कर ली। शायद आपने बाइक के खर्चे में गाड़ी चलाई है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सो। तो तुरंत जैसे आपने गाड़ी ली तो आपको महसूस नहीं हुआ सीएनजी में आपने ले ली और कहीं ना कहीं रिड्स का जो पिकअप था वो बहुत ही हैवी था?
ना वो चीज मतलब बिल्कुल ये है। ओवरटेक करने में इतनी सी भी दिक्कत नहीं होती थी। बिल्कुल और अब बिल्कुल। आपको जैसे सीएनजी में आपको या तो दूर से ही मतलब आपको महसूस नहीं होता कि यार कहीं ना कहीं तो कमी है गाड़ी में रीड्स में, देखो रीड एक से। दो ही चीज ले सकते हो, तो मजे ले सकते हो या एवरेज ले सकते हो, सीधी सीधी बात यही है जी। अपनी जेब की तरफ देख लो चाहे मजे देख लो। लेकिन फिर भी उसके हाँ वो मतलब महसूस होता है जी, बिल्कुल महसूस होता है। होता है अपने बिल्कुल आप को कि होता है जी, हाँ, पर बिल्कुल। वो चलो गाड़ी ठीक। जो खड़ी उठती थी गाड़ी एकदम से, और इसमें उतना फर्क है। ओवरटेक में भी दिक्कत है इसकी। और जैसे एरोडायनेमिक्स दो उस गाड़ी के थे इस गाड़ी से बेटर थे, बेटर थे, बिल्कुल थे। बिल्कुल बेटर थे। और जैसे कि आप कितना किलोमीटर इसमें जो दिख रहा है मेरे को, इसमें 80,000 किलोमीटर चला दिया आपने। हाँ जी, 80,000 और ये आपने बिल्कुल प्योर सीएनजी पे चलाया है। प्योर सीएनजी पे चला मतलब है आपने बस इसको पेट्रोल दिखाया, आपने इसको दिखाया है। लालच दिया है गाड़ी को, हाँ तेरे अंदर पेट्रोल डलवा रखा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बट ये तो वो वाली बात होगी कि बागड़ी भैंस को आप चरा गिला के दूध निकालते रहो। ये हैं? स्टार्ट पेट्रोल में होती है, उसके बाद सीएनजी में चलती है ये। और आपने प्योर सीएनजी में प्योर चलाई है। सीएनजी में जिस दिन से गाड़ी आई उस दिन से लेकर आज तक सीएनजी में चल रही है गाड़ी। अच्छा अच्छा। तो ये आपको जैसे कि आप इसको लेके चलते हैं हाईवे पे, हाँ जी। तो कोई ना कोई आपको कमी महसूस हुई हाईवे पे भी, जैसे कि फुल रफ्तार में जब आपने भगाया? और देखो ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेकिंग सबसे बड़ी क्या होती है, मारुति में ब्रेकिंग बड़ी ही बुरी बताई जाती है कि बिल्कुल। मारुति की गाड़ियां फिसलती हैं हाँ जी, ऑन हाँ जी। हाईवे। टॉप स्पीड में आप भगा लेते फिर कंट्रोल नहीं होती कहीं ना कहीं बिल्कुल, मारुति, बिल्कुल। और इसके सेफ्टी रेटिंग भी नहीं है इतनी अच्छी। हाँ जी, हाँ और जी। उसके उस टाइम आपके पास शायद और भी मतलब सीएनजी के अलग वेरिएंट थे, समझ रहे हो? लाइक सेंट्रो भी जिस टाइम निकली थी 2019 में, एक सेंट्रो नया मॉडल जी, जी। निकला था सीएनजी में। फिर भी आप इस पे क्यों गए सिलेरियो पे? देखो उस समय गाड़ी की एक तो थोड़ी लुक के हिसाब से भी, नॉर्मल एवरेज के हिसाब से भी सही है, और लुक के हिसाब से भी सही है, स्पेशियस भी है। तो मेनली मेरे पापा के लिए ली थी उन्होंने, रनिंग था उनका रोज का पर डे का ना 100 किलोमीटर के हिसाब से, तो उनको रोज जाते थे, वो सही गाड़ी थी, इसलिए मेरे को यही सही लगी। अच्छा। तो मतलब आपने हुंडा, मतलब आपका पहले से ही मारुति की मारुति गाड़ी पे आपने यूज विश्वास करी, है तो हमारा कहीं जी, ना कहीं बिल्कुल। दिल आपका मारुति पे था और आपको इसी पे विश्वास जी था। बिल्कुल। बट सेफ्टी तो इसमें बिल्कुल भी जीरो होती है इन गाड़ियों में, फिर भी आपने मतलब तो सोचा सब नहीं में थोड़ा? बराबरी होती है, सेफ्टी तो बाकी क्या है, जो होना है वो तो कुदरत करेगा, जो लेकिन करेगा। फिर भी अपनी तरफ से आदमी आज के टाइम में, क्योंकि हाईवे पे इतना रश होता है कि लोग सोचते हैं, आजकल सेफ्टी के बारे में सोचने लगे हैं। हाँ बिल्कुल, अब थोड़ा अपग्रेड होने लगे हैं लोग धीरे धीरे, है ना। हाँ, तो शायद आप फ्यूचर में इसके गाड़ी अगर चेंज करेंगे तो फिर आप कौन सी गाड़ी लेना चाहेंगे? देखो फिर जी, भी अभी अपनी तो थिंकिंग। देखो अभी तो फिलहाल ब्लैक स्कॉर्पियो का ही है, S11 का। अच्छा, आप डायरेक्ट सिलेरियो, आप सिलेरियो देखो, से आप चला लिया, स्कॉर्पियो में जा चला रहे हैं। लिया, अब तो आगे लेने की ख्वाब वही था उस समय, एवरेज का थोड़ा वो था, हम्म। अब थोड़ा अपग्रेड होना है। बिल्कुल बिल्कुल ही ख्वाब अपग्रेड तो होने की हमारा सोच वही रहे हो? है, चाहे आए साल में आए, चाहे 2 साल में आए, चाहे 10 साल में आए, नहीं, लेना है वही है। गाड़ी अपने सेगमेंट की बेस्ट रही है कहीं ना बिल्कुल कहीं। ये सेंट्रो और नियोस को भी टक्कर दे रही थी अपने टाइम पे जी। सीएनजी में होने के बाद भी। मारुति की हर एक गाड़ी आपको पता ही है सीएनजी में जरूर लॉन्च करते हैं, जैसे ग्रैंड विटारा भी कर दी, बिल्कुल समझ रहे हो? तो मैं तो सोच रहा था मारुति पे आपका इतना विश्वास है, शायद आप ग्रैंड विटारा बोल दो सीएनजी पे, तो आप जस्ट एकदम आप एसयूवी पे जा रहे हो। तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं इसकी बचत को आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हो बिल्कुल स्कॉर्पियो में। बिल्कुल जी। बनता है फिर हमारी पार्टी शार्टी। बिल्कुल जी, आपकी पार्टी डन है। ये तो बाइक के खर्चे में चलने वाली गाड़ी है ये वैसे। बिल्कुल, इसमें जी कोई दो राय नहीं है जी। तो पहले तो खैर सीएनजी बेस्ट थी, तो आपको तब अभी तो 2020-21 में 80 के करीब गए, तो जिस टाइम तो आपने पहले खूब बचत करी होगी शायद। बिल्कुल बिल्कुल, उस समय सीएनजी मेरे ख्याल से कम थी, 40-50 की थी, अब तो शायद 80 होगी, डबल के करीब होगी। नहीं, ये जो अब इंजन की जो वाइब्रेशन है, हम्म। ये शुरुआत से ही आ रही थी नहीं गाड़ी के नहीं, अंदर ये अब जब- आने लगी ना, जैसे जैसे पुरानी होती जा रही है वैसे आती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सीएनजी की वजह से इंजन को नुकसान जरूर पहुंचता है। बिल्कुल, बहुत से लोग ये बिल्कुल, बोलते ये हैं कि चीज आप है। पेट्रोल में इसको स्टार्ट करो तो आपको बाद में दिक्कत नहीं कहीं ना कहीं, बट वो है कहने की बात है, बट जरूर सीएनजी पे इंजन को नुकसान होता है, ये बात आप अपने दिमाग में रख के चलिए। आप बजट या पिकअप के चक्कर में मत रहिएगा। अगर आपको गाड़ी लंबे समय तक रखनी है, आप 5 साल तक रखना चाहे तो आप रख सकते हैं, सीएनजी में आपके लिए बेस्ट है। और इसकी इंजन के बारे में बताइए, क्योंकि सीएनजी में कभी इसका आपको पास्ट में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आई हो कहीं ना हाँ, कहीं एक बार इसके इंजेक्टर में दिक्कत आई थी। अच्छा अच्छा इंजेक्टर में कुछ है ना चेंज ओवर के लिए, जो उसमें तो अच्छा। पेट्रोल चलाते हुए उसको थोड़ा रिपेयर कराया, इंजेक्टर चेंज कराया, हो गया। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगा कि थोड़ी बहुत मैंने पेट्रोल पे चलानी चाहिए थी, कहीं ना बिल्कुल, कहीं इंजेक्टर बिल्कुल। में आपको लगा? हाँ, स्टार्टिंग होना था वो, लेकिन वो भी अभी 1 साल पहले, 3 साल चलाने के बाद। अच्छा, कितना खर्चा है आपको इंजेक्टर लगवाने में, मतलब जो इंजेक्टर फिर से क्या रिपेयर था, करो? ये एजेंसी के अंदर था, पर 17-18 हजार के करीब। 17-8 हजार देख लो आप, अगर पेट्रोल फूक दे तो शायद आपको इसकी जरूरत बहुत ही कम पड़ गई। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसलिए आप, में अच्छा इंश्योरेंस में, चलो फिर भी यही कहना चाहेंगे कि सीएनजी गाड़ी को शुरुआत में आप कम से कम पेट्रोल पे ही चलाइए। जस्ट आप एकदम एकदम सडनली आप सीएनजी पे मत जाइए, कम से कम 2-2.5 हजार या 5 हजार आप इसको पेट्रोल पर ही चला के देखिए। ये कंपनी आपको बोलती है और आपको यही करना चाहिए। और दूसरी इसकी कमी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसके क्या कहते हैं कि ये फेंडर लाइन जो होते हैं ना पीछे की साइड में, वो इस गाड़ी में नहीं दी जाते। हाँ, ये फेंडर लाइन, जिससे ये गाड़ी क्या है, ये जितना भी इसमें जो आएगा वो डस्ट यहाँ रेत से चिपक के ना, वो उसमें वो नहीं है, तो नीचे नहीं है, तो वो उसमें होता है, तो उससे गड़ जाती है गाड़ी। बिल्कुल। ये कहीं ना कहीं चलो गड़ भी जाती है, बट आपको एक बात और कहना चाहेंगे कि ये कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। बिल्कुल। आपके जो आपने जब बता रहे आपने 6 लाख ऑन रोड ली थी जिस टाइम ये, जी जी, तो कहीं ना कहीं आपने इससे वसूल दिए। बिल्कुल। बहुत ही, मतलब आप खुश हैं इस गाड़ी को ये लेके? चीज के लिए अच्छा, और कहीं ना कहीं इसका ब्रेकिंग सिस्टम आपको कैसा लगा?
ज्यादा गाड़ी चलती नहीं, 80 से ऊपर चढ़ती नहीं, तो नॉर्मली रहती है। अच्छा नॉर्मल, कभी ऐसे आपने हाँ, ओवर कभी स्पीड करी नहीं है? और स्पीड करी है 100 तक, लेकिन गाड़ी फिर रोने लग जाती है। हाँ नहीं, बिकॉज हुंडई की गाड़ियों में क्या होता है कि आप ओवर स्पीड भी भगा सकते हो सीएनजी में। मैंने खुद 140-45 की स्पीड मेरे ब्रदर के पास है अभी प्रेजेंट में, हुंडई नियो i10 ग्रैंड, और वो सीएनजी में 135 की रफ्तार पकड़ लेती है। नहीं, ये नहीं पकड़ती जब से, क्योंकि इसमें दिक्कत है या किसी और में दिक्कत, मेरे को तो इससे ऑब्जर्व करा मैंने, इसमें नहीं होती। 80 के करीब है ना गाड़ी, फिर दबाव लगता है गाड़ी के ऊपर। 100 लास्ट होती है बिल्कुल, क्योंकि इसकी बॉडी भी वैसे हल्की होती है, बट आप 6 लाख में आपने इसको पूरा ही वसूल दिया। आप बता रहे कितने लॉन्ग रनिंग है, तो कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी थी। अब नहीं बोल सकते, अब गाड़ी अभी महंगी हो गई है। तो जैसे कि अभी तरुण जी, जो अभी प्रेजेंट में जो सिलेरियो आ रही है, सिलेरियो आ रही है, तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, शायद वो इससे बेटर नहीं है, बिकॉज जो इसकी लुक है बहुत ही अच्छी, यूनिक, अलग ही है। लुक अलग है जी उसकी। इस बार वाले तो जो अल्टो के बराबर इसी के जैसे है, हाँ, लाइक अल्टो 800 से ही मिलती जुलती उसकी लुक है। और उसका हुड भी शायद इसका इतना अच्छा प्लेन है, बिल्कुल इंक्लाइन है, बट उसका क्या है कि एकदम सीधा भी है। और लुक वाइज इतनी थोड़ी बेस्ट नहीं है जितनी ये है। हाँ, बट इतनी भी मतलब अपग्रेड करने के नाम पे भी वो थोता चढ़ा है। शायद इसमें भी थोड़ा बहुत वजन है मेरे को लग रहा है, बट उसमें नहीं, क्योंकि वो मैंने भी ड्राइव करी थी, तो कहीं ना कहीं तो है। और ये आप बता रहे VXI, तो VXI में क्या होता है कि मारुति कम से कम सेंटर लॉकिंग तो देती है, लेकिन इसमें नहीं है सेंटर लॉकिंग। आपको थोड़ी बहुत कमी तो महसूस हुई होगी ना। इसके बटन, मतलब इस पे खैर बटन तो नहीं आते हैंडल पे इसमें, वो ZXI या ZDI, बिकॉज आप पे VDI बता रहे, तो उसमें सेंटर लॉकिंग होगी, तो कहीं ना कहीं आपने इस चीज से भी कॉम्प्रोमाइज किया है। और नंबर 2, आपने बूट स्पेस से भी कॉम्प्रोमाइज किया, तो कहीं ना कहीं बूट स्पेस में भी आपको कमी लगी। कोई ऐसी ही आप बता दीजिए घटना। इतना क्योंकि सीएनजी का सिलेंडर है आजकल जो आ रहा है, वो नीचे फिटेड है। हाँ जी, और ये थोड़ा ऊपर की साइड में है, तो नीचे इसमें गैप है, तो उस वजह से थोड़ा बूट स्पेस कम है। अच्छा, कहने का मतलब अगर नई सिलेरियो ले तो आपको बूट स्पेस थोड़ा अच्छा मिल जाता है पुरानी वाली सिलेरियो से, बट आप कहीं ना कहीं उसके वजन और उसके लुक पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो उससे हल्की भी और लुक भी उसकी बेस्ट नहीं है इससे। तो हमारे चैनल तुम लोग सब्सक्राइब कीजिए होगा, या कि वीडियो तमल्लू शेयर करनी है और लाइक भी करनी है, और तमल्लू आगे फ्यूचर में तुम हथियार लो ऐसी गाड़ी ला के देंगे बढ़िया बढ़िया जान के।